वेलकम स्टूडेंट्स, नए क्लास में ये हम लोगों का लेक्चर 5 है। एक चीज़ जो पहले भी कहे थे कि हम इसे लगातार कंटिन्यू करें और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके तुम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लायक बनाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जुड़ें, तभी हमको इसमें ये चीज़ कंटिन्यू रखने में हिम्मत मिलेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स भी दें, जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है या नहीं, इसको भी कमेंट करें। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे वॉइड्स का। पिछले क्लास में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था, इम्पॉर्टेंट 4 कैरेक्टर। पहली बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से बना होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक छोटा वॉइड होता है, स्मॉलर वॉइड। RT बराबर लिखे थे 0.225 इंटू कैपिटल R, जहाँ RT है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस और कैपिटल R है उस स्फीयर का रेडियस जिसका क्लोज पैकिंग हुआ है। और उसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ये टेट्राहेड्रल वॉइड किस पोजीशन पर है, तो हमने कहा था बॉडी डायगोनल पर। एक क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 4 बॉडी डायगोनल हैं और हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों का वो लास्ट वाला, कि अगर क्लोज पैकिंग स्फीयर का जो हुआ है उस स्फीयर की गिनती कैपिटल N के बराबर हो, तो उस सॉलिड के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती 2N के बराबर होगा। अब आइए हम लोग बात करें ओक्टाहेड्रल वॉइड का। It is made up of 6 spheres. हर टेट्राहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से बनता है, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर था, इसमें 6। इट इज ए बिगर वॉइड। इस वॉइड का साइज बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड से ज़्यादा। RO बराबर 0.414 इंटू कैपिटल R, जहाँ पर RO है ओक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस और कैपिटल R है उस स्फीयर का रेडियस जिसका क्लोज पैकिंग हुआ है। RT जो था 0.225 था, ये 0.414। डेफिनेटली इससे पता चलता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक छोटा वॉइड था, जबकि ओक्टाहेड्रल वॉइड इज ए बिगर वॉइड। इट इज एट एज सेंटर। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस लोकेशन, किस पोजीशन पर है? एज सेंटर। दो कॉर्नर के बीच को मिलाने वाला लाइन एज या किनारा कहलाता है, तो दोनों के सेंटर पर।
जैसे यूनिट सेल बनाते हैं तो जो कॉर्नर है, दो कॉर्नर के बीच ये लाइन कहलाता है एज, और इसके सेंटर पर होता है, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, हर एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और टोटल एज क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है? 12। ऊपर में 4 एज, रूम को देखिए, नीचे में 4 और 4 ये जो नीचे से ऊपर गया है 4 कोना, तो 12 एज है। और हर एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ था? बॉडी डायगोनल में, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस जगह पर है? तो एज सेंटर पर है, एज सेंटर। इफ number of spheres in close packing is n, the number of octahedral voids in crystal is also n। अगर किसी सॉलिड में जो स्फीयर की पैकिंग हम कर रहे हैं वो टोटल स्फीयर की गिनती कैपिटल N के बराबर है, तो उस सॉलिड के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर पाया जाने वाला टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का गिनती भी N के बराबर ही होगा। तो हमने कहा कि किसी भी सॉलिड में स्फीयर की पैकिंग जो कर रहे हैं, अगर उन स्फीयर्स की गिनती कैपिटल N के बराबर है तो उस सॉलिड के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा, n का डबल, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के ही बराबर होगा। फिर से हम एग्जाम्पल दे दें, पहले भी हम बता चुके हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल को आप एक बक्सा मान लीजिए और स्फीयर मान लीजिए क्रिकेट बॉल है। तो अगर हमारा जो बक्सा है जिसको हम यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं उसमें हम क्रिकेट बॉल को सजा के रखें और टोटल क्रिकेट बॉल जो सजाए उसका गिनती 100 हो, तो उसके अंदर, उस बक्से के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 200 होगा। बस स्फीयर कितना था? 100, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती इसका डबल माने 200, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100 ही होगा। ये थोड़ा सा हम लोग लिख तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात अलाउ नहीं होता है, दिमाग उसका मानने को तैयार नहीं होता है कि ये कैसे होगा। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए, ताकि इसमें तुम्हें कोई डाउट ना रहे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग कंसिडर करते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम हमने क्या कहा? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। CCP और FCC एक ही चीज है। लेट अस टेक ए CCP, जिसका दूसरा नाम क्या है? FCC, क्रिस्टल। हम एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
जिसे हम FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, उसको लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितने स्फीयर सजाए गए हैं इन वन यूनिट सेल। नंबर ऑफ स्फीयर्स, एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर हैं, कितने एटम हैं, हम निकालना है। तो FCC में एटम कहाँ पर होता है? कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। तो हम FCC ही लिए हैं। तो स्फीयर कहाँ कहाँ पर है? कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पर। तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोग, कितना होता है? 1/8, और टोटल कॉर्नर कितना? 8 प्लस, और कहाँ रहता है स्फीयर? फेस सेंटर पर। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 इंटू कितना फेस? एक यूनिट सेल में 6 फेस है। जब भी आपको ये गिनती में दिक्कत हो तो हम हमेशा बोल रहे हैं कि जिस रूम में आप बैठे हुए उसी रूम को यूनिट सेल मान लो, तो उसका चारों दीवार, छत और ज़मीन ये सब फेस है। तो 4 दीवार हो गया, छत और ज़मीन, टोटल 6 फेस है। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये वैल्यू निकलता है 4। तो एक क्यूबिक FCC यूनिट सेल में टोटल कितने स्फीयर पाए जाते हैं? तो 4। अब इसमें निकालिए नंबर ऑफ, एक ही यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम निकाल रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने क्या कहा? कहां पर है? एज सेंटर। अभी हम लोगों ने लिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूनिट सेल में कहां पर है? एज सेंटर पर। और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, 1/4 होता है एज सेंटर का। और टोटल एज कितना? 12, 12 एज है। यूनिट सेल में कितने एज हैं? 12 एज हैं। नीचे का 4 साइड, ऊपर का 4 साइड, और नीचे से ऊपर वाला 4 कॉर्नर का 4 लाइन, टोटल 12 एज। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर है। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, और टोटल एज कितने होते हैं? एक चीज़ करेक्शन कर लेना है, जो लास्ट लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने लिखाया था उसको करेक्शन कर लीजिएगा। हमने लिखाया था लास्ट पॉइंट में, तीसरा नंबर पॉइंट में, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर रहता है? तो एज सेंटर पर। हमने क्या लिखाया था? एज सेंटर पर। वहाँ पर ऐड कर लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर रहता है और बॉडी सेंटर पर भी होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वहाँ हमने सिर्फ बॉडी सेंटर लिखना छूट गया था पिछला क्लास, लेक्चर नंबर 4 में लास्ट में, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का तीसरा पॉइंट में हमने लिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूनिट सेल के कहाँ पर है? एज सेंटर पर। तो वहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देना था कि एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर लिख लीजिएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है? एज सेंटर। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, और टोटल एज कितना? 12 प्लस, और कहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, और किसी भी यूनिट सेल में टोटल बॉडी सेंटर भी क्या होता है? 1। ये आंसर आ जाता है 4। मतलब किसी भी FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की गिनती कितना है? 4। तो स्फीयर कितने थे? 4। तो वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? 4। मतलब अगर नंबर ऑफ स्फीयर n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होगा? n होगा।
यहाँ कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और एक ही यूनिट सेल के अंदर अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर है? बॉडी डायगोनल। और याद रखना बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, बॉडी सेंटर का भी 1 और बॉडी डायगोनल का भी 1। और एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल हैं? हम लोगों ने लिखा था 2 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन ईच बॉडी डायगोनल। हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है और टोटल बॉडी डायगोनल की गिनती 4। तो हर बॉडी डायगोनल पर 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो तो 4 बॉडी डायगोनल मिलाकर के टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती 8। तो ये आ जाता है 8। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में देखिए नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने निकले थे? 4। तो ऑक्टाहेड्रल की गिनती 4 है, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल है इसकी गिनती 8 हो गया। मतलब वो n है तो ऑक्टाहेड्रल n होगा और टेट्राहेड्रल 2n होगा। ये सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि डाउट ना हो कि स्फीयर की गिनती n होगा तो टेट्राहेड्रल की गिनती 2n और ऑक्टाहेड्रल का n कैसे होगा, उसी के लिए हमने ये एग्जाम्पल यहाँ दिखाया। लेकिन ये जो आपने क्लोज पैकिंग पढ़ा और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम 1-2 क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसे बनाना कैसे है। क्वेश्चन लिखिए, इन ए सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP lattice and those of the element A occupy two-thirds of the tetrahedral voids. Tetrahedral voids. What is the formula what is the formula of solid form
by elements A and B. एक सॉलिड है जो दो तरह के एलिमेंट से बना है। जैसे आयरन ऑक्साइड लीजिए तो उसमें दो एलिमेंट है, एक है आयरन, दूसरा है ऑक्साइड। तो ये किसी सॉलिड की बात कर रहा है जिसमें दो तरह के एलिमेंट से वो सॉलिड बना हुआ है। एक एलिमेंट को ए कह रहा है और दूसरे को बी कह रहा है। उसका कहना है कि जो एलिमेंट बी है उसके एटम HCP लैटिस फॉर्म करते हैं। मतलब उसका जो क्लोज पैकिंग हुआ है, एलिमेंट बी का जो अरेंजमेंट है वो HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो AB टाइप था। और जो दूसरा एलिमेंट ए है वो कहाँ पर है, तो उसके अंदर जो वॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उनमें से टेट्राहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल में नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कितना? सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं है, 2/3, 2/3 हिस्सा टेट्राहेड्रल वॉइड में एलिमेंट ए के एटम हैं। तो आपको इस सॉलिड का, जो ए और बी से बना हुआ ये सॉलिड है, इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। तो हम लोग पहले भी फार्मूला निकालने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में बना चुके हैं। वो अलग टाइप था और ये अलग टाइप है। उस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसमें कोई वॉइड्स का मेंशन नहीं था, ना टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कुछ था ना ऑक्टाहेड्रल। उसके बनाने का तरीका हम वहाँ बताए थे कि एक यूनिट सेल में जितने एटम्स है उसको निकालना है, उसका रेशियो ही फार्मूला होगा। लेकिन ये फार्मूला निकालने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वॉइड्स के बारे में भी बात कर रहा है। तो जब भी आपको फार्मूला निकालने कहे और क्वेश्चन में वॉइड्स के बारे में भी दिया गया हो, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो भी दे, लेकिन अगर वॉइड के बारे में भी दिया हुआ है और आपको फार्मूला निकालने कहे तो उसके बनाने का तरीका समझिए। आपको करना क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जिस एटम का क्लोज पैकिंग वो लिख रहा है उस एटम की गिनती को मान लेना है। x मानो, चाहे n मानो, चाहे 100 मानो, कुछ भी मानो, उसको मान लेना। किसको मानना, किसकी गिनती को कंसीडर करना है? तो जिसका क्लोज, याद रखना क्लोज पैकिंग दो ही है, या तो HCP है या फिर CCP, तीसरा नहीं। तो यहां पर वो खुद लिख रहा है कि HCP किसका हुआ है? B का। देखो B फॉर्म HCP लैटिस, किसी क्वेश्चन में SCP होगा, किसी में CCP। क्लोज पैकिंग, HCP में C क्या है? क्लोज। CCP में C क्या है? क्लोज। तो क्लोज पैकिंग जिसका कहेगा उस क्लोज पैकिंग वाले एटम्स की गिनती को कंसीडर करना है, मानना है। कितना मानना है? जो आपको मर्जी हो मानिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, x मान लीजिए, n मान लीजिए, जो भी मानना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में एलिमेंट B के बारे में लिख रहा है HCP, तो हम मान लेंगे सॉलिड में B एटम की गिनती x है। यहां पर ऐसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ B atoms in crystals is X। बी एटम की गिनती x है। हमने बी का गिनती क्यों कहा माना? क्योंकि बी एटम का HCP लिख रहा है, क्लोज पैकिंग लिख रहा है, तो उसको हमने मान लिया x। तो अब नंबर ऑफ स्फीयर ये B हुआ जिसको सजाया गया है क्लोज पैकिंग में, इसकी गिनती x है।
तो इस सॉलिड के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? x, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2x लिखाए थे हम लोग कि अगर स्फीयर अरेंज करेंगे क्लोज पैकिंग में n तो टेट्राहेड्रल 2n होगा, ऑक्टाहेड्रल n होगा। तो हमने क्लोज पैकिंग में जो एटम है B उसकी गिनती हम मान रहे हैं x। तो जब क्लोज पैकिंग में स्फीयर की गिनती x है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? x होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2x। हमारे इस क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है तो हम केवल टेट्राहेड्रल वाला ही लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल का जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2x। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है उसमें कौन सा एटम है? तो A का। लेकिन क्या सारे में है? नहीं, 2/3 में। तो हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ A एटम्स कितना होगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में A का एटम है, अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता A तो हम कहते कितना? 2x। अरे भाई ये वॉइड क्या है? कुर्सी। तो कुर्सी अगर 2x है, कुर्सी अगर 100 है, सारे कुर्सी में आदमी बैठा है तो आदमी की गिनती भी 100 हुआ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ये जो गैप है कितना है? 2x। अगर सभी में रहता तो A एटम, तो A एटम की गिनती भी 2x होता, लेकिन ये सभी में नहीं बोल रहा है। कितना में बोल रहा है? 2/3 में। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता तो 2x होता, लेकिन ये 2x नहीं होगा, यहाँ होगा इसका 2/3। तो ये हो गया 4x/3। तो टोटल B का एटम कितना माना था हम लोगों ने? x। तो उसमें A का एटम्स कितना हो गया? A का एटम देखिए 4x/3। हैंस ये जो दो एटम है A और B, इसका रेशियो निकालिए। ये एटम की गिनती कितना हुआ? देखिए यहाँ 4x/3, और B वाला कितना माने थे? x। इसमें कॉमन चीज हटा दीजिए, x कॉमन है तो 4/3:1। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4:3। तो यहाँ पर ये दो एटम A और B का रेशियो 4:3 हुआ, इसलिए इस सॉलिड का फॉर्मूला A4B3 होगा। सो नीचे लिखिएगा, सो फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड इज A4B3। इस सॉलिड का फॉर्मूला A4B3 होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का बुक के अंदर, एक्सरसाइज में नहीं बल्कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। इन कोरंडम ऑक्साइड
ions form hexagonal close packing. कोरंडम अल्मोनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि कोरंडम में ऑक्साइड आयन जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म करता है, जबकि अल्मोनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 of octahedral voids. Octahedral voids. What is the formula of corundum? What is the formula of corundum? हमने अभी बताया आपको अल्मोनियम ऑक्साइड को कोरंडम कहते हैं। तो वो एक सॉलिड है, उसमें कहता है जो ऑक्साइड आयन है, माने ओ, ऑक्साइड आयन ओ, ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। और जब अल्मोनियम है उसके एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, सारे ऑक्टाहेड्रल में नहीं, 2/3, 2/3 ऑक्टाहेड्रल में है। तो इस कोरंडम का मतलब अल्मोनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको बताना है। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे ही सॉल्व करेंगे कि जिसका क्लोज पैकिंग कहा है उसकी गिनती को हम x मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्लोज पैकिंग किसका हुआ है? ऑक्साइड का, O का, ऑक्सीजन का। तो हम मान लेंगे सॉलिड के अंदर ऑक्सीजन एटम की गिनती x है। जिसका क्लोज पैकिंग कहेगा उसी को मानना है। Let the number of oxide ion in solid is x। तो क्लोज पैकिंग ऑक्साइड आयन का है और ऑक्साइड की गिनती हमने x माना। तो इस सॉलिड के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2x, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा x। तो इस सवाल में हमें बात ये कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेकर चलेंगे। यहाँ टेट्राहेड्रल का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे then number of octahedral void is also x।
नंबर ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैकिंग x है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी x होगा। और इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन है? अल्मोनियम। सो नंबर ऑफ अल्मोनियम आयन, अल्मोनियम आयन कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की गिनती कितना है? x। तो अगर इन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अल्मोनियम रहता तो अल्मोनियम की गिनती भी कितना होता? x ही होता। लेकिन सभी में नहीं है। कितना में है? 2/3। तो अल्मोनियम की गिनती कितना कैसे होगा? तो ऑक्टाहेड्रल की जो गिनती है x, इसका 2/3 होगा, तो हो जाएगा 2x/3। हेंस अब इन दोनों एटम का रेशियो निकालिए। एक एटम है अल्मोनियम और दूसरा है ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। तो अल्मोनियम की गिनती कितना हुआ? 2x/3 और ऑक्साइड की गिनती x। कॉमन चीज हटा दीजिए, 2/3:1, 3 से गुना कर दीजिए तो 2:3। तो इस सॉलिड के अंदर ये जो दो तरह के एटम है अल्मोनियम ऑक्सीजन, इसकी रेशियो क्या होगा? 2:3। तो फार्मूला क्या होगा? सो फार्मूला इज Al2O3, अल्मोनियम 2 ऑक्सीजन 3। तो इस सॉलिड का फार्मूला कोरंडम, जिसे अल्मोनियम ऑक्साइड का ही कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा? Al2O3। ये हमने 2 सैंपल क्वेश्चन इसमें बना के आपको बताया। लेकिन इस तरह के सो मेनी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो बैक ईयर्स के क्वेश्चन बनाएं, उसमें बहुत सारा मिलेगा। तो जब भी सॉलिड का क्वेश्चन में फार्मूला निकालने के बारे में कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन में वॉइड्स को बारे में दर्शाया जाए, चाहे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, तो क्वेश्चन बनाने का यही अप्रोच होगा। क्या है अप्रोच? तो जिस एटम का क्लोज पैकिंग कहेगा उसकी गिनती हम x मान लेंगे। इससे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती भी मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल भी, और उसमें दूसरा एलिमेंट का एटम निकल जाएगा। और इस तरह से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, सॉलिड, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड, क्या तुम्हें पता है सॉलिड का 2 सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? तो पहला है मेटल। जितने भी मेटल हैं एकाध को छोड़कर ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल सॉलिड हैं। मुझे एकाध एग्जाम्पल, जैसे मरकरी लिक्विड है, तो मेटल का, सॉलिड का पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है पूछेगा तो मेटल। कोई भी मेटल कहो, सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल आर सॉलिड। और सॉलिड का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, जो आयन से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम प्लस ऑक्साइड माइनस, जिंक ऑक्साइड जिंक प्लस ऑक्सीजन माइनस, कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम प्लस F-,
ये सब आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोवायलेंट जो आयन से बनते हैं, केटायन और एनायन। और जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो सॉलिड का दो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? तो हमने कहा एक मेटल और दूसरा आयोनिक कंपाउंड्स। मेटल जैसे कॉपर मेटल, जैसे सिल्वर, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, जिंक ऑक्साइड। इस दोनों सॉलिड में एक फंडामेंटल डिफरेंस देखिए। जैसे कॉपर मेटल में स्फीयर कौन है? कॉपर के एटम। कॉपर के सारे एटम एक ही साइज के हैं, सारा कॉपर एटम सेम साइज का। सिल्वर मेटल में सारे स्फीयर, सारे एटम सिल्वर के हैं जो सेम साइज के होते हैं, एक ही साइज का एटम से बना हुआ है। सारा कॉपर मेटल में कॉपर एटम है, सभी कॉपर एटम का साइज एक समान। सिल्वर मेटल सिल्वर एटम से बना हुआ है, सारा सिल्वर एटम का साइज एक बराबर। लेकिन यहाँ पर है Na+ और Cl-, केटायन और एनायन। केटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर है जिंक आयन और ऑक्साइड आयन। जिंक आयन छोटा साइज होता है, ऑक्साइड आयन बड़ा होता है। मोस्टली, एक कुछ केसेस छोड़कर मोस्टली पॉजिटिव आयन केटायन साइज में छोटे होते हैं और एनायन होता है बड़ा। तो इस सॉलिड में जो सजाएंगे तो सारे स्फीयर का साइज एक समान नहीं है, यहाँ पर सभी एक समान है। तो दोनों में यहाँ पर क्लोज पैकिंग किसका होगा? तो कॉपर का। यहाँ क्लोज पैकिंग किसका होगा? सिल्वर का। लेकिन अगर NaCl की बात करें तो क्लोज पैकिंग दोनों का नहीं होगा। किसका होगा? बड़ा वाला का, माने क्लोराइड का। इसमें किसका होगा? ऑक्साइड का, बड़ा वाले का। छोटा बड़ा साइज है तो बड़ा वाले का। जैसे आपको किसी बक्से में क्रिकेट बॉल सजाना हुआ तो आप उसको सजा लेते हैं, क्रिकेट बॉल को। सब क्रिकेट बॉल एक ही साइज का है। लेकिन आपको कह दिया कि आप इस बक्से में क्रिकेट बॉल को सजा के रखिए और मटर के दाना को, तो दोनों का साइज तो बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? दोनों को सजाएंगे? नहीं, आप सिर्फ क्रिकेट बॉल को सजाएंगे और ऊपर से मटर का दाना उछल देंगे तो अंदर में जो गैप है, वॉइड है, उसमें अपने आप घुस जाएगा। तो यहां पर क्लोज पैकिंग HCP या CCP किसका होगा? बड़ा वाले का। और ये सब कहां चला जाएगा? वॉइड में, गैप में। जैसे आपको कहीं बाहर जाना रहता है, आप ATC में कपड़ा पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? तो जो बड़े बड़े कपड़े हैं, पैंट है, शर्ट है, इसको सजा के रखते हो, और जो छोटे छोटे हैं, मोजा है तो रुमाल है, ये सबको क्या करते हैं? बीच के गैप में रख देते हैं। तो यहाँ पर दोनों में पैकिंग में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो दो तरह की पैकिंग आपने सीखा, HCP, CCP, ये सारी बातें सेम साइज के केस में लागू होगा, लेकिन आयोनिक सॉलिड में कुछ चीज़ें डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड पर बात करेंगे। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।